जजवार मरबानी हमर गोठ में स्वागत है आपन के। मैं हो आपन के संग श्रवण तंबोली। ये बुलेटिन में देखो छत्तीसगढ़ के आज के जम्मो बड़े खबर ला। फिर सबले पहली आप मतलब बता देते छत्तीसगढ़ के आज के सबले पहली जो ने टॉप न्यूज। आज छत्तीसगढ़ के दौरे में रही राजनाथ सिंह किसान महाकुंभ में कृषि उन्नति योजना के शुभारंभ करीन। कहीं किसान मल्ला परेशान होए नहीं देबो। धर्मांतरण ऊपर फिर सियासी घमासान देखे बर मिला थे। पूर्व विधायक संतराम नेताम नीलकंठ टेकाम के पत्नी ला ठहराइस धर्मांतरित। टेकाम में करिस पलटवार। संतराम नेताम ला बताइन मानसिक रूप ले विक्षम। अकलतरा के पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू समेत 3 कांग्रेस नेता मन इस्तीफा दे दे। तवे कांग्रेस चंद्रशेखर शुक्ला घलो पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैजला पर इस्तीफा सौंप दे। मोहन पार्टी ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं केस काल में 10 कांग्रेसी बीजेपी के दामन थाम ले हैं। बिना टेंडर निकाले तेली बांधा चौक ले वीआईपी रोड तक डिवाइडर के निर्माण संभायुक्त की अध्यक्षता में हुई भ्रष्टाचार की जांच। 2 करोड़ की लागत ले इला तैयार करेंगे रहे। बिलासपुर के हवाई यात्री मन पर अच्छा खबर है। बिलासपुर ले कोलकाता और दिल्ली पर सीधा विमान सेवा शुरू होए बर जाते। अलायंस एयर के दोनों फ्लाइट पर बुकिंग शुरू कर देंगे। 12 मार्च के ये दोनों फ्लाइट के औपचारिक रूप से शुरुआत हो जाएगी। आज की छठवां खास खबर। प्रदेश में हाथी मन के उत्पात नहीं थमत है। अंबिकापुर वाड्राप नगर में फसल ला हाथी मन तबाह कर दिन। घर ला घलौ तोड़ दिन। वन विभाग अलर्ट जारी करेगा। खबर विस्तार ले देखो। आज छत्तीसगढ़ के दौरा में रही राजनाथ सिंह। जी हां, वो मन कृषक उन्नति योजना के शुभारंभ करें। ये मेरा किसान महाकुंभ ला संबोधित करते हुए कहीं कि अमेरिका में 1 बोरी यूरिया 3000 के है। भारत इकलौता देश है जौन 300 में देते। बेरा लगी फिर किसान मल्ला परेशान नहीं होने देबो। संगी कहीं के छत्तीसगढ़ में मिलेट प्रचुर मात्रा में होते। यहाँ के किसान मोटा अनाज खाते। वोमन के सम्मान में मोदी और मैं मोटा अनाज खाथन। प्रदेश में विष्णुदेव सरकार घलो किसान गरीब ले करे हर वादा पूरा करत है। फिर चाहे वो पीएम आवास योजना हो, बकाया बोनस के भुगतान हुए, 3100 रुपया में धान खरीदी के वादा हुआ है। मंच ले 10 मार्च के महतारी वंदन योजना शुरू करे के घलो ऐलान करेगे है। अमेरिका में 1 बोरी यूरिया खाद की कीमत 3000 रुपये है। लेकिन भारतवर्ष दुनिया का अकेला देश है जो 300 रुपये में 1 बोरी यूरिया खाद मुहैया कराने का काम करता है। मेरे बहनों भाइयों, किसानों की परेशानी समय लग सकता है, 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल लग सकता है, लेकिन किसी भी सूरत में हम अपने किसान भाइयों की परेशानी नहीं बढ़ने देंगे। लोकसभा चुनाव ले ठीक पहले कांग्रेस ला एक के बाद एक कई झटका लगे। कांग्रेस के पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू कांग्रेस के हाथ छोड़ते हुए बीजेपी के दामन थाम ले है। बीजेपी किसान मोर्चा के किसान महाकुंभ में चुन्नीलाला बीजेपी की सदस्यता लीस। ये बेरा वोमन कांग्रेस ऊपर बड़े आरोप लगाते हुए कहीं के कांग्रेस पार्टी में निष्ठावान कार्यकर्ता के सम्मान नहीं हुआ थे। नाव मात्र के अब संगठन रह गए हैं। हम सोचते रहे कि 15 से 20 साल तक का संघर्ष कांग्रेस पार्टी में हमने किया, लेकिन आज वो पहले की जो कांग्रेस पार्टी नहीं रह गई। चंद लोगों की सिमट के रह गई पार्टी, उनको कोई महत्व नहीं। इसलिए और देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये राष्ट्र हित में काम हो रहा है, तो हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला इस्तीफा दे दी। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैजला वोमन इस्तीफा सौंपे हैं। पार्टी ऊपर वोमन गंभीर आरोप लगाए हैं। अपमानित महसूस हो के वोमन हवाला दिन और अपमानित महसूस हो के हवाला देते हुए वोमन पार्टी ने इस्तीफा दे दे हैं। लोकसभा चुनाव पर कांग्रेस छत्तीसगढ़ के 11 मले 6 सीटों पर प्रत्याशी मन के घोषणा कर दे। यमा पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत 2 पूर्व मंत्री ला घलो मौका देगे है। सूची ला लेके पीसीसी चीफ दीपक बैजा कहिस के वरिष्ठ नेता चुनावी मैदान में है। बाची हुए 5 सीटों पर जल्दी प्रत्याशी मन के ऐलान हो जाए। सबो 11 सीटों पर कांग्रेस मजबूती ले चुनावी लड़े पर जाते। छत्तीसगढ़ भाजपा का ना मुद्दा नहीं है, ये कर बर वो खाली प्रोपोगंडा कराते है। कि आज हमारा लिस्ट देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी सदमे में
अभी तो सिर्फ 6 लिस्ट आए ना, आने वाला कल या परसों देखिए 5 लिस्ट जब आएगा ना भारतीय जनता पार्टी का, फिर पूरा बोलती बंद हो जाएगा। बस्तर में आदिवासी मन के धर्मांतरण पर बवाल थमे के नाम नहीं लेवा थे। 29 तारीख के IBC 24 के ही डिबेट शो में पूर्व विधायक संतराम नेतामा IBC 24 के डिबेट में ये चैलेंज करे रहे कि भाजपा धर्मांतरण के खिलाफ है तो आखिर काबर धन परिवर्तन परिवार के सदस्य ला टिकट देस। नेतामा आगू कह रहे के केस काल के वर्तमान विधायक नीलकंठ टेकाम के पत्नी धर्मांतरित है और गाँव जाके पूरा बस्तर में धर्म परिवर्तन करवाए में जुटे हैं। ये बर ओला अवार्ड मिले है, जेकर ऊपर अब वर्तमान विधायक नीलकंठ टेकाम पलटवार करे। पहले आप मला ये सुनवाथन कि संतराम नेतामा का कुछ गंभीर आरोप वो मन IBC 24 यानी अमर चैनल के डिबेट में मन लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि बहुत ही हम जो है धर्मांतरण के खिलाफ में हैं, पर मैं एक चीज पूछना चाहता हूं माननीय संजय श्रीवास्तव जी से। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आज जितना धर्मांतरण कर रहे हैं, मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने धर्मांतरण का विरोध कर रहे हैं, मैं भी विरोध करता हूं, धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, लेकिन केसकाल के विधायक माननीय नीलकंठ टेकाम के धर्म पत्नी को आज भी अवार्ड मिला है धर्मांतरण का, वो ईसाई धर्म में है। अभी आज उसको रोकेंगे क्या? माननीय नीलकंठ टेकाम जी अभी वर्तमान में केसकाल के विधायक हैं, उसकी पत्नी को धर्मांतरण में अवार्ड मिला है। आज भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया और विधायक के रूप में काम कर रहे हैं। आज उसकी पत्नी धर्मांतरण को अभी भी बस्तर संभाग में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। बहुत गंभीर आरोप है संजय जी, इसके खिलाफ में क्या कर रहे हैं, करेंगे आप? ये सुनो आप मन के संतराम नेताम हमारे डिबेट शो में वो मन एक गंभीर आरोप लगा रही से। अब सुनाओ के विधायक नीलकंठ टेकाम ये गंभीर आरोप ऊपर का जवाब दे हैं। IBC 24 ले चर्चा करते हुए बयान दिन की केसकाल के पूर्व विधायक संतराम नेताम मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। वो मन ला इलाज करे बर कोनो पागल खाना में भर्ती कराना पड़ी। अतना ही बोला नहीं मालूम कि कौन हिंदू धर्म के पालन करते, कौन ईसाई धर्म के पालन करते। मोर पत्नी विशुद्ध रूप ले आदिवासी है, आदिवासी संस्कृति के पालन करते और सनातन धर्म के पालन करते। का कुछ जवाब दिन सुनो। जो यहाँ के विधायक संतराम नेताम हैं वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। उसको जो है इलाज कराने के लिए किसी पागल खाने में भर्ती कराना पड़ेगा, है ना। उसको इतना भी अकल नहीं है कि कौन हिंदू धर्म का पालन करता है और कौन ईसाई धर्म का पालन करता है। मेरी पत्नी विशुद्ध रूप से आदिवासी है, आदिवासी संस्कृति का पालन करती है और सनातन धर्म का पालन करती है। कांग्रेस राजनांदगांव कवर्धा लोकसभा सीट ले पूर्व सीएम भूपेश बघेल ला प्रत्याशी बनाए। बघेल ला प्रत्याशी बनाया जाए मा ओकर समर्थक मन में खुशी के माहौल है। कांग्रेस नेता मन राजनांदगांव के मानव मंदिर चौक में आतिशबाजी कर खुशी जताई। ये सीट ऊपर भूपेश बघेल के सीधा मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार और सांसद संतोष पांडे ने हुई। राजनांदगांव में लोकसभा प्रत्याशी के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बनाया गया, जिससे पूरे कार्यकर्ताओं में जोश आ गया है। क्योंकि जोश और उत्साह इसलिए बढ़ गया है कि राजनांदगांव जिले में अगर जब वो राजनांदगांव अकेला जिला था तो 2 जिला देने वाले हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे। छत्तीसगढ़ के बीजेपी शासन में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर ही नहीं चलाते बल्कि घटिया निर्माणों पर हथौड़ा घलो चलाया जाता है। अंबिकापुर के सीतापुर में जब एक ठेकेदार नियम ल ताक में राख के नाली के घटिया निर्माण करिस तो विधायक रामकुमार टोप्पो ये हथौड़ा ले तोड़वा दिस। ये करसंगी ठेकेदार ला चेतावनी दीस के आगुले इसे घटिया निर्माण बर्दाश्त नहीं करे जाही। ये घटना सीतापुर के कोट छाल के है, जी हाँ नाली के घटिया निर्माण की शिकायत ग्रामीण मन वो मन ले करे रहे। विभागीय जांच में गलो खराब निर्माण के पुष्टि के बाद विधायक रामकुमार टोप्पो है ये ला तुड़वाइस। प्रदेश पर संभवतः ये पहले मामला है जब बुलडोजर के बाद हथौड़ा के चोट घटिया निर्माण करवैया ऊपर ये लगे है और अब शासन द्वारा एक्शन उसको लेकर उस जो निर्माण कार्य को तोड़ा गया है और दोबारा यथास्थिति पूरे गुणवत्ता को ध्यान देते हुए वहाँ पे निर्माण कार्य होगा। और अब मैं क्षेत्र के सभी जो ठेकेदार हैं जो इस प्रकार से जो ठेका लेते हैं काम करते हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि गुणवत्ता के प्रति समझौता किसी प्रकार की नहीं बरती जाएगी। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में पीएम आवास योजना में बड़े फर्जीवाड़ा उजागर हुए। यहाँ वार्ड क्रमांक 8 में वार्ड क्रमांक 2 के हितग्राही के आवास ला बना देगी। हितग्राही हितेंद्र साहू के आवास में पता वार्ड क्रमांक 2 इंदिरा नगर लिखी हुए। जब मामला लेके नगर पालिका परिषद कार्यालय पहुंच के जानकारी लेगिस तो वहां ले फाइल गायब मिलिस। हालांकि मामला में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के कहना है कि जांच के बाद कार्रवाई करे जाही। कौन दस्तावेज नहीं मिली तो FIR करे जाही।
हाँ भारे रहे बाकी पार्षद बोलते नहीं अभी नहीं आए दूसरा जगह हरे बोलते कैसे करबो कैसे दूसर के जगह मतलब और ये दाव हरे रजिस्ट्री जगह हरे इसकी कहते। और आप मतलब आवास के लाभ मिले कि नहीं मिले अभी तक? हम भरे कि नहीं भरे अभी तक? क्या बोलते तो पर्चा पट्टा नहीं है तो फिर कुछ 2 का वार्ड नंबर 8 में जी ये अभी मुझे आप लोग के माध्यम से ही शिकायत पता चल रहा है। मैं इसको दिखवाता हूँ, जो भी नियमानुसार होगा मैं मेरे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पहल में शनिवार के कांसाबेल और कुनकुरी क्षेत्र पर 2 अतिरिक्त एम्बुलेंस सेवा के सौगात देगी। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया ले भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील गुप्ता दोनों एम्बुलेंस ला हरा झंडा दिखा के रवाना करे। यह एम्बुलेंस के उपयोग गंभीर बीमारी से जुड़े और रेफर मरीज मन पर बड़े अस्पताल तक पहुंचाए पर करे जाही। फिलहाल जिला में 108 के 14 संजीवनी एम्बुलेंस समेत 34 एम्बुलेंस मरीज के सेवा कर रहे थे। बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय जसपुर जिला में चिकित्सा सेवा सर्वोच्च प्राथमिकता दे। मरीज मन रायपुर के मेडिकल कॉलेज समेत निजी हॉस्पिटल में घलो उपचार कराए जाते हैं। आज 2 एम्बुलेंस देकर कुनकुरी और कांसाबेल में एक एम्बुलेंस पुनः 108 का ये देकर उन्होंने ये साबित किया है कि स्वास्थ्य सुविधा को लेकर वो कितने चिंतित हैं। निश्चित तौर पे ये वरदान साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। पता चल रहा है कि और भी एम्बुलेंस की सेवाएं हमें मिलने वाली हैं, जिससे हम पूरी तरह से आवश्यकता अनुसार उनको तत्काल एम्बुलेंस की सुविधा मुहैया कराएंगे, जिससे उनके जान माल की सुरक्षा हो सके। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला दिस इस्तीफा। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैजला सौंपिस। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 6 प्रत्याशी के नाम की घोषणा के बाद वार पलटवार के सिलसिला तेज। डिप्टी सीएम विजय शर्मा कहीं दुर्ग में चुनावी लड़ेले भूपेश बघेल डर गए। छत्तीसगढ़ माध्यम कृषक उन्नति योजना की शुरुआत रक्षा मंत्री करी शुरुआत। सीतापुर के छोट चाल में हुआ थे घटिया निर्माण पर विधायक रामकुमार टोप्पो चलाई हथौड़ा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस लेकर झटका। कलथरा के पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू दिस इस्तीफा। 30 साल में लोकसभा चुनाव ले पहली कांग्रेस पार्टी ला झटका। 10 कांग्रेस नेता मन भाजपा के लिए सदस्यता। फिर में एक कार ले 49 किलो गांजा जब्त। आरोपी तस्कर कार छोड़ के मौका ले फरार। बगापुर में दल्ले भटके 2 हाथी मचात उत्पात। मैनपाट के अलग अलग इलाका में हाथी मन करते विचरण। छत्तीसगढ़ में पिछले 4 साल में 55% तेंदुआ कम पाए गए। सरकार ने वन्य जीव संरक्षण पर ठोस कदम उठाए के मांग करेगी है। सूरजपुर में ज्वेलरी दुकान में लाखों रुपए के सोना चांदी के गहना की चोरी। गहना की कीमत लगभग 10 लाख रुपया। सूरजपुर के जन्मजात दिव्यांग शीतला विश्वकर्मा लोगन पर एक मिसाल बन गए। स्कूल के सबले टॉपर छात्रा बनी। राज्य में जंगल में भटक के एक हिरण तोरेंगा गांव पहुंची। वन विभाग की टीम हिरण के रेस्क्यू में जुटी।